गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि टियांस इंटरनेशनल पिछले 27 साल से दुनिया के 190 देशों के साथ साथ अगर मैं आज बात करूं तो और भी ज़्यादा कंट्रीज और रीजन्स बढ़ चुके हैं। लगभग 224 कंट्रीज और रीजन्स में एक शानदार ये हेल्थ केयर बिजनेस एक्सप्लोर कर रही है और हम और आप जैसे लाखों करोड़ों लोग हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इस सिस्टम से अपनी जिंदगी में ले रहे हैं। आज से ठीक 20 साल पहले मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला, साल 2003 में। टियांस का कंसेप्ट, टियांस की फिलॉसफी, टियांस का विजन कि हमें पूरी दुनिया को वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स देने हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ 1995 में और जब मुझे टियांस मिली, ये बात 2003 की है। बट एक ही चीज थी दोस्तों, आज से 20 साल पहले, जिसको कहते हैं हम लोग एक फेथ, एक बिलीफ अपने फ्यूचर को लेकर, टियांस के फ्यूचर को लेकर, इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर। जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, टियांस इंटरनेशनल के बारे में जानकारी ली, इसके फ्यूचर के एस्पेक्ट को देखा, तो मैंने महसूस किया एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को शानदार बना सकते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइफ, बिल्कुल जिसकी हम बात करते हैं सपनों की, तो हमें तो ये भी पता नहीं था कि सपने होते क्या हैं। अगर हम आज की टॉपिक की बात करें तो टॉपिक ही आज ये है कि आप अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, अगर हार नहीं मानेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके वो सारे सपने पूरे हो चुके होंगे जो आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे। यह है इस अपॉर्चुनिटी की पावर दोस्तों। बेशक मुझे आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि 20 साल में तो एक फाउंडेशन बनी है और ये फाउंडेशन उन लोगों के लिए बनी है जो लोग आज हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जो लोग आज सपने देख रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमने जो इतने साल काम किया उसका जो असली फायदा है वो हमारे वो लोग उठाने वाले हैं जो आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमने लिया उसका बेनिफिट उन लोगों को बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, लाइफ में कुछ लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, कुछ लोग बहुत कम टाइम में आते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, बहुत कम टाइम में, और कुछ लोगों को टाइम लगता है। आपने देखा होगा आजकल भी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो आए और आते ही उन्होंने गोवा का टूर क्वालिफाई कर लिया, दुबई का टूर क्वालिफाई कर लिया, महीना 2 महीना, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 महीने में भी नहीं किया उस काम को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ लोगों का पोटेंशियल शुरुआत में ही होता है, पहले से ही होता है, शुरू से ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है,
बहुत सारे लीडर यहाँ ऐसे हैं जिनको पहले 1 साल तक कोई टूर नहीं मिला, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने बहुत सारे टूर लिए और आज टूर लेते जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर, लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। पहले साल में उनको अच्छी इनकम नहीं आई थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपके सपने हैं और वो सपने आपने डिफाइन किए हैं कि या ये मेरे सपने हैं, जैसे कि एक आम आदमी के सपने की बात करूं, वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। हर एक आम इंसान शुरू में बस ये चाहता है कि अच्छी खासी इनकम हो जाए परिवार के लिए। उसके कोई बड़े शौक नहीं होते हैं, बड़े ड्रीम्स नहीं होते हैं। बट जब वो माहौल में आता है, माहौल में रहता है, माहौल में देखता है, माहौल में रहकर खरबूजा खरबूजे को रंग देख, कहते हैं रंग बदलता है। ऐसी मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। लोग देखते हैं और देखकर महसूस करते हैं, एहसास होता है उनको, कॉन्फिडेंस आता है, बिलीफ आता है और धीरे धीरे उनको लगता है कि हमारे भी शायद सपने पूरे होंगे। ऐसा ही समय के साथ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे लगा हाँ यार, इस बिजनेस को जहां मैं रहता हूँ ना, इसके आसपास तो है ही इसकी जरूरत। इस काम को बहुत लोग करेंगे जहां मैं हूँ, लेकिन इसके अलावा पूरे देश में लोग काम करेंगे। और जिस बिजनेस का नेचर है कि लोग इसमें जुड़ेंगे, कि जोड़ने का काम है, तोड़ने का नहीं है। जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात है। तो मैंने देखा कि जो फिलॉसफी है, जो कंसेप्ट है, जबरदस्त है। कर भला वो भला, जब तक आप लोगों को फायदा ना कराएं, आपका नहीं हो सकता है। तो आपकी मजबूरी है लोगों को फायदा कराना, और अगर आपने लोगों को फायदा करा दिया तो आपको फायदा हो जाएगा। अमेजिंग बिजनेस का मॉडल, कंसेप्ट और फिर प्रोडक्ट अमेजिंग, यूनिक, स्पेशल। तो फ्यूचर के बारे में लेकर, फ्यूचर को लेकर मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी, कोई डाउट नहीं था कि मेरा क्या होगा। मुझे ये था कि हो सकता है मुझे टाइम लगे, क्योंकि मैं, जैसे आज आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है, लेकिन कुछ लोगों को टाइम नहीं लगता। ऐसा ही हमारे साथ भी था। मुझे था कि मुझे टाइम शायद लगे, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, पहचानता था नहीं, ये काम मैंने कभी किया भी नहीं था, ना मुझे इसके बारे में कोई पता था, ना कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना जान, ना पहचान। मैं हिमाचल से फरीदाबाद आया, फरीदाबाद में कोई लिंक नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, इसलिए लग रहा था कि शायद टाइम ज्यादा लगेगा। बट दोस्तों, मुझे पहले साल में बहुत अच्छी कामयाबी मिली, दूसरे साल में, और 3 साल के अंदर में एक शानदार लग्जरी कार अचीवर था इस बिजनेस, जैसे कि आपने वीडियो देखी अभी थोड़ी देर पहले, राइट। तो दोस्तों, आज मैं बात करूं, इन बिटवीन में बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी वीडियो के माध्यम से। आज एज अ 7 फिगर अर्निंग, ग्लोबल रॉयल्टीज, 50+ फॉरेन टूर्स एंड लग्जरी लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ये सारी चीजें एक सपने की तरह थी कि ये सपने क्या हमारे पूरे होंगे, और ये हकीकत में हो गए दोस्त। और हकीकत में हम उससे बहुत आगे चले गए। वाई? बिकॉज हमने बिलीव किया कि जब दुनिया के लोग कामयाब हो सकते हैं, पूरी दुनिया में लोग कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। तो जो फेथ और बिलीफ की जो शक्ति थी, वो बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। लोगों ने क्या कहा, लोग क्या कहते हैं, मुझे कभी इस बात से कोई परवाह नहीं रही। मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान था, अपने काम पर फोकस था। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे एक ही ध्यान कि नेक्स्ट क्या काम करना है, कहाँ जाना है, कहाँ मीटिंग है, कहाँ सेमिनार है, कहाँ ट्रेनिंग है। क्योंकि इस बिजनेस का नेचर है, आपको मीटिंग करनी है, सेमिनार करना है, ट्रेनिंग करनी है, गेट टुगेदर करना है, मिलते रहो लोगों से। आप सोचिए, इतना शानदार बिजनेस जिसमें हम नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नए नए लोगों के साथ दोस्ती हो रही है, नए नए लोगों के साथ जान पहचान हो रही है। सोचिए, कौन सा काम है दुनिया में जहां आप घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं। अगर आप फिक्स होते, कहीं नौकरी होती है आपकी, या फिर कोई दुकान होती है आपकी, तो शायद उसको छोड़ के जाना आपके लिए मुश्किल होता। आप कहाँ कहाँ घूमते, कहाँ कहाँ क्या क्या देखते, एक जिंदगी में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिंदगी के मैक्सिमम टाइम जो है दोस्तों, वो गुजर जाते हैं सिर्फ कमाने में और खाने में, परिवार की देखभाल में। आदमी नहीं घूम पाता है। बट इस बिजनेस का नेचर ऐसा था कि हमें घूमना है, लोगों से मिलना है, और मिलने से हमारा बिजनेस होता है। तो मैं हर रोज
पहले पता होता था आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है, परसों यहाँ जाना है, और कोई कभी कहीं भी बोलता था कि यहाँ जाना है या वहां जाना है तो कभी नो नहीं होता था, अपना ये की बात होती थी, डन, ओके, चलेंगे, प्रोग्राम रखो आप, हम आ रहे हैं। एज ए लीडर मैं आपको भी कहना चाहूंगा, आपका अपनी टीम के प्रति, आप ये मत देखिए कि अभी कितनी इनकम आ रही है। अगर आप चाहते हो ना बड़ी इनकम आए, तो शुरू में छोटी इनकम से भी आपको गुजारा करना सीखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जब पैसे आएंगे ना तब मैं जाऊंगी या जाऊंगा। पैसे आने के बाद तो दुनिया जाती है, लेकिन पैसे आते नहीं है ना। पैसे आएंगे जाने के बाद, पहले जाने के बाद आएंगे। और जब हम जाते हैं ना दोस्तों, तो एक चीज होती है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, खर्चा हो जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने जैसे कैसे भी वक्त निकाल लिया ना, कुछ टाइम, कुछ वक्त निकल जाएगा, उसके बाद में दोस्तों पूरी जिंदगी आप फिर अपनी चॉइस के साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और कितनी अच्छी बात है कि मिलेंगे तो धंधा हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, घर में पैसे आएंगे, लोग जान पहचान हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, नए नए दोस्त, नए नए। कई बार क्या होता है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं थे। वो जो दोस्त नाम की चीज थी ना, जो बचपन में, जो स्कूल कॉलेज में तुम कहाँ और हम कहाँ ऐसे हो गए, वो हिमाचल में छूट के मैं फरीदाबाद आ गया। और फरीदाबाद में कुछ साल से मैं धक्के खा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। एक महीने में, अगले महीने का नहीं पता होता था कि अगले महीने कैसे गुजारा करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। एक बंजारा वाली लाइफ। सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो आज है वो कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता जीवन में। बट जब ये पता चला ये ऐसा काम है, इस काम में आपने लोगों से मिलना है, लोगों से मिलोगे, उनसे दोस्ती होगी, जान पहचान होगी, तो आज तो गिनती नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में दोस्त फैले हुए। सोचिए, बिजनेस भी हो रहा है, दोस्ती भी हो रही है, जान पहचान भी हो रही है। कल्पना में भी नहीं थी वो चीज, आज वो नेचर है बिजनेस का, कि आज आपके साथ हजारों लोग कनेक्टेड हैं और आपको जानते हैं, आप उनको पहचानते हैं, वो आपको जानते हैं, वो पहचानते हैं। आप सोचिए, क्या ये पैसे से पॉसिबल है? अगर आपके पास पैसे भी होंगे तो शायद दोस्त नहीं होंगे, ना इतने जान पहचान होगी, ना आपकी इज्जत मान सम्मान होगी जो यहाँ पर हमें मिलती है, बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है। तो मुझे लगा कि यस, ये तो बड़ी मस्त चीज है, इसमें तो बड़ा मजा आने वाला है, ये तो काम ही ऐसा है। तो क्या आपको कैसा लगता है? आपको नहीं लगता ऐसा कि हाँ यार, इसमें तो हम बहुत लोगों से मिलेंगे? अभी तक की अगर आपकी उम्र 30 साल है और आपने 20-22 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, पिछले 8-10 साल में आपने क्या किया आपको पता होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो पिछले 15-20 साल में आपने क्या किया, कितनों को जानते हैं, कितनों को पहचानते हैं, क्या सर्कल है आपका, आपको पता है। बट यहां पर मैं कहता हूं, साल 2 साल 3 साल काम करने के बाद में जो सर्कल बन जाता है ना, अनबिलीवेबल। ये जो नेचर है इस बिजनेस का, इसने मेरे को ये एहसास कराया, मुझे तो सिर्फ लोगों से मिलना है। और जब लोगों से मिलते थे, और आपने देखा होगा ना, जब आप नए आदमी से मिलते हैं, या तो नए आदमी आपसे मिलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है, राइट, अवॉइड करेगा आपको। लेकिन अगर कोई आदमी मिलता है ना, तो आपको भी बड़ा मजा आता है, उनको भी बड़ा मजा आता है। और जब आप अपने बारे में बताते हो, वो अपने बारे में बताते हो, तो एक बॉन्डिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। जो आपके आज दोस्त हैं, वो भी तो कभी मिले थे ना आपको, तो पैदाइशी तो नहीं मिले ना वो, कि हम पैदा होते गांव में रहते थे, घर में रहते थे, आसपास रहते थे, नहीं। ना जाने कितने दोस्त आज आपके ऐसे हैं जो ऐसे ही मिले हैं अचानक, बट आज आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी शायद उनके साथ, है या नहीं ऐसा? ऐसे ही अभी बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको मिलने वाले हैं इस बिजनेस में। लेकिन अगर आप घर से निकलेंगे नहीं, लोगों के पास जाएंगे नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी है, नीड भी है। अगर ये काम कर लिया गया तो काम, बिजनेस भी हो जाएगा, धंधा भी हो जाएगा, और साथ में दोस्ती भी हो जाएगी। और जैसे कहा, मान सम्मान की बात आई, इज्जत की बात आई, रिकॉग्निशन की बात आई,
आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? आपको हर महीने 2 महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, दुनिया आपकी कायल हो जाए, आपकी फैन हो जाए, है ना? आप सोचिए, आप कुछ तो कर ही रहे होंगे पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। क्या क्या इस तरह की कोई जिंदगी है? क्या इस तरह की लाइफस्टाइल है आपकी? नहीं है ना? क्या ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं आप? देखिए, होगा उसी के साथ जो चाहता होगा। जब तक चाहत नहीं है ना, तो रिजल्ट भी नहीं है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो सारी कायनात उससे मिलाने में हमारी मदद करना शुरू कर देती है। लेकिन शिद्दत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। क्या ऐसी जिंदगी चाहते हैं कि लोग आपका मान सम्मान करें, राइट? आपको बड़ा अचीवमेंट का फीलिंग, सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपको लगेगा यार दुनिया में, धरती में आए ना, कुछ कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं खा पी के मर जाएंगे हम। अफसोस होगा, होता है। और मुझे पता था, जब मैं पढ़ाई लिखाई करके घर से निकला, हिमाचल से शहर में आया, और 1 साल में मैंने एक शर्ट तक नहीं बदल सका मैं अपने लिए। 1 साल तक मैंने नया शर्ट नहीं खरीद सका। तो वो मेरे लिए एक तरीके से बिल्कुल ऐसा था जैसे ना कि लानत ऐसी जिंदगी को। और ऐसा लगता था शायद जिंदगी ऐसी कटेगी, और वापिस जाने की हिम्मत नहीं थी। लौट के बुद्धू घर को आए, कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी घर में। और गलती से मैंने बता दिया ना, मेरे तो यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, तो बोलेंगे पढ़े लिख के क्या खाक किया आपने? क्या किया पढ़ लिख के? किस लिए पढ़ाई लिखाई की? इससे तो अच्छा था अनपढ़ रहते। क्योंकि एहसास होता है दोस्तों, मुझे भी होता था। बट जब ये बिजनेस मिला, जब इस बिजनेस का नेचर मिला, तो पता लग गया इस बिजनेस में तो वाकई में ही कुछ और ही है। हम जो सोच रहे थे, जो भगवान से हम शिकायत करते हैं ना, कभी कभी हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान ये दे दे, वो दे दे। मैं भगवान से नौकरी मांग रहा था हिमाचल में। मैं पढ़ाई करने के बाद में मैं जेबीटी के टीचर के लिए मैंने एप्लीकेशन भरी। जेबीटी का टीचर बनना था, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं ना, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। सपने उतने ही रहते हैं, अगल बगल में जो देखते हैं हम, अच्छा मुझे भी चलो टीचर बनना है, जेबीटी टीचर। मैंने एप्लीकेशन दिया, और जो कट ऑफ था वो था 72%। एंड बाई चांस मेरा जो था परसेंटेज वो था 71%। सोचो, 1% अगर मेरे ज्यादा होते तो मैं जेबीटी टीचर होता हिमाचल में, राइट? लेकिन 1% कम मिले मेरे को। अगर मैं जेबीटी टीचर होता तो क्या होता पता नहीं, लेकिन वो 1% कम थे ना, इसलिए आज मैं हूं जो भी हूं। मैं शुक्र मानता हूं भगवान का कि भगवान ने बहुत अच्छा किया। और मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। आपने सुना है हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो बहुत गरीब परिवार से निकले, और आप पता है कि वो राष्ट्रपति रहे देश के। तो एक बार उनका भी ऐसे कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे ना एयरफोर्स में जाने का बड़ा शौक था। एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे वो, एयरफोर्स में जाना चाहते थे। तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो भी था वहां पे कोटा था, वो कुछ कोटे में, जब कोटे के अंदर वो उस कोटे में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें 10 लोग थे, 10 में ये थे। और जब इनका नंबर लगा तो इनको पता चला, क्योंकि जगह ही 9 है, 9 लोगों की जगह है, इसलिए अब्दुल कलाम जी सॉरी, आप एलिजिबल हो, आपने पूरा क्वालिफाई किया है, आप 100% डिजर्व करते हो। ये जो 9 लोग सिलेक्ट किए गए, आप उसी कैटेगरी में हो, बट सॉरी, हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सोचिए, उन्होंने कहा कि मैंने इतने साल पढ़ाई लिखाई की एक सपने के साथ में, और मेरा सपना मेरी आंखों के सामने खत्म हो गया। बट जब वो देश के राष्ट्रपति बने ना, उन्होंने याद किया उस दिन, कहते मेरा सपना था
एक पायलट बनने का एयरफोर्स का, और वो क्या बने, वो आर्मी के बॉस। आप समझ गए? मतलब वो पायलट बनना चाहते थे, क्या बनेंगे? मैं जेबीटी टीचर बनना चाहता था, मैं क्या बना? मतलब क्या है दोस्तों कि कभी कभी हम अपने लिए जो चाहते हैं ना, हमारी सोच इतनी छोटी होती है और कभी कभी वो नहीं मिलता है तो हम हार जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम क्विट कर जाते हैं। दोस्तों आपके लिए हो सकता है, आपके लिए इससे भी बढ़िया भगवान ने सोच रखा हो, इसीलिए आपको टियांस में लाया भगवान ने। हो सकता है कोई नौकरी कर रहे होते आप, या कर भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ आए हैं, कुछ बड़ा करने का चक्कर है इधर, कुछ बड़ी वजह से आप आए हैं यहाँ पर। तो जो इज्जत मान सम्मान यहां मिलता है ना दोस्तों, उसको आप कभी पैसे से नहीं खरीद सकते, यकीन करना। जो एक फीलिंग आती है ना आपको, एक सेलिब्रिटी वाली, एक अचीवर वाली, विनर वाली, और आप एक दिन नहीं जीतते हो, मतलब ऐसा नहीं है महीने में एक दिन या साल में एक दिन जीतते हो या 4 साल बाद ओलंपिक खेला जाएगा। यहाँ आप हर रोज एक विनर बनते हो जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो, उनके साथ में मिलकर काम करने की बातें करते हो, गेट टुगेदर करते हो, क्लोजिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, सेमिनार करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आप लबालब लगे हुए कि भाई साहब मुझे तो अपनी टीम को आगे लेके जाना है, हमें बेस्ट टीम बनाना है इंडिया में। इसी सिलसिले में आईडी नेट का जन्म हुआ इधर, कि कैसे एक टीम बनाई जाए। कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई एक ऐसा अम्ब्रेला होना चाहिए जहां पे एक टीम की भावना पैदा हो, एक स्पिरिट पैदा हो। और आज आप देखते हैं, अभी 2 दिन पहले जो हमने संडे को प्रोग्राम किया फरीदाबाद में, क्या जबरदस्त था, क्या अल्टीमेट था, क्या सुपर था। तो दोस्तों बात आती है मटेरियल थिंग्स की। आप सोचिए, ये हमारे मेंटर हैं, ये मेरे मेंटर हैं, हमारे मतलब आपके भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा शख्स जो साल 2000 में, मैंने 2003 में ज्वाइन किया, इन्होंने सन 2000 में ज्वाइन किया टियांस को, आज से 22 साल पहले। इनका घर जल गया, घर में आग लग गई, पूरा घर ओम नमो स्वाहा, फिनिश, जिंदगी सड़क पे। और जैसे कि गुजारा करना होता है दोस्तों, इन्होंने, आपने देखा होगा डीवीडी सीडीज बिका करती थी उस जमाने में, सीडी बेचनी शुरू की। नॉन स्टिक कुकवेयर, आप जानते हो ना, तवे वगैरह होते हैं जो, वो बेचना शुरू किए इन्होंने, पटड़ी पर, रेडी पटड़ी पर। सोचिए आप, एक अचानक इनके सीनियर, इनका अपलाइन, इनका इंट्रोड्यूसर, उन्होंने इनको बोला कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है टियांस नाम की, और उन्होंने टियांस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। टियांस अपॉर्चुनिटी क्या करती है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए टियांस आपको क्या देती है। आपके पास में इसका जवाब क्या है? टियांस आपको क्या देती है? आप पूछिए अपने आप से, आप अपने आप से जवाब ढूंढिए, आपको टियांस क्या देती है? टियांस क्यों, वाई टियांस? आप टियांस में आए क्यों हैं? आपको टियांस में काम क्यों करना चाहिए? वाई, व्हाट इज योर वाई, व्हाट आर योर वाइज, राइट? वाई क्या है आपका, कारण क्या है टियांस में आने का? मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं आज भी, इवन हो सकता है महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भी हो गया हो, स्टिल दे आर इन डिलेमा, still they are in confusion, still they have no clarity why they are in टियांस, why they want to do टियांस। आप अपने आप से पूछिए, आपका टियांस क्यों, why, अब टियांस में क्यों आए थे? अगर टियांस में आपको कामयाब होना है तो आपका वाई क्या है दोस्तों? आपके वाई होना चाहिए एक, ओनली वन सिंगल, आपके सपने। अगर आपके सपने हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है टियांस। टियांस एक अपॉर्चुनिटी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। मैं नैपकिन बेचने नहीं आया, मैं किसी की सेहत ठीक करने नहीं आया, मैं किसी को बीसीएम बेचने नहीं आया, मैं किसी को हैंड वॉश डिश वॉश देने नहीं आया,
मैं इस दुनिया में इसलिए पैदा नहीं हुआ कि इन कामों को करूं मैं, ना आप पैदा हुए हैं ना कोई और पैदा हुआ। ये तो दोस्तों एक जरिया है, ये तो एक बहाना है, क्योंकि आप हवा तो नहीं बेचोगे ना। बट इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, यू मस्ट बी अ ड्रीमर, यू मस्ट बी अ ड्रीमर। क्या आप ड्रीमर हैं? अगर आप ड्रीमर हैं, इस बिजनेस में आप 100% कामयाब होंगे, 100%, कोई डाउट नहीं है। बट पहला क्वेश्चन है, आर यू अ ड्रीमर? जैसे कि आपने देखा आईडी नेट सिस्टम के बारे में। आईडी नेट सिस्टम क्या है ना? डायमंड ड्रीमर्स सक्सेस एकेडमी। क्या है आईडी नेट? आईडी नेट का मतलब है डायमंड का, ड्रीमर्स का ये सक्सेस एकेडमी है। अगर आप जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं तो ये वो जगह है। तो दोस्तों इस शख्स को पूछा, इस शख्स को बताया गया, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने सपने देखते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं? तो इन्होंने बोला हाँ। तो जो आप कुछ कर रहे हैं अभी, क्या इससे सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी दिखाया नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या आप देखोगे? ये नहीं है मुंह उठा के दिखाने लग गए, सामने वाला देखना ही नहीं चाहता, हम फिर भी जबरदस्ती दिखा रहे हैं। जो मैं कहता हूं ना, जबरदस्ती करोड़पति बनाना चाहते हैं हम लोगों को, और लोग कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में। आपको ये पता होना चाहिए धक्का किसको मारना है, राइट? अच्छा, आपको पुश करना है तो पूछना है, राइट क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या आप देखना चाहेंगे? यस, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज देखिए आपके सामने जो स्क्रीन में है ना, इन दोनों गाड़ी की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपया है। कितनी? 10 करोड़ रुपए। ये ताजा है, ये ताजा गाड़ियां, ये कोई ऐसी नहीं है पुराना कोई फोटो, अभी रिसेंटली लिया इन्होंने। सोचिए आप, ये जो लाइफस्टाइल है, बिकॉज ही इज अ ड्रीमर। ये ड्रीम एक शक्ति। आज इंडोनेशिया में लोग प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं, लुइस को देखते हैं। लुइस अपने आप में एक प्रोडक्ट है आज टियांस का। जैसे बीसीएम है ना, जैसे नेपकिन है ना, ऐसा ही आप भी एक प्रोडक्ट हैं, जिसने बोलता ना प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करोगे और लोगों को रिकमेंड करोगे तो क्या बन जाओगे? आप अपने आप में एक प्रोडक्ट बन जाएंगे, आप अपने आप में ब्रांड बन जाएंगे। लोग बोलेंगे यही है टियांस। तो शुरू में कारण कुछ भी हो हमारे जुड़ने के, शुरू में कोई ना कोई कारण बन जाते हैं। चलो जी प्रोडक्ट अच्छा लगा, चलो एक्स्ट्रा इनकम कमा लेंगे, है ना, थोड़ा बहुत ठीक है, टूर टार कर लेंगे। शुरुआत में आप कैसे घुसे इस बिजनेस में? किसी को अप्लाइज करने के लिए घुस गए? नहीं सर, हम तो ना, हमें तो करना भी नहीं था। कल आपने सुना था ना नीलम जी क्या बोल रही थी? नीलम जी ने ज्वाइनिंग किया था रेखा जी को अप्लाइज करने के लिए, लाइव। कल की, अगर आप कल मेरे प्रोग्राम में थे, हमारे प्रोग्राम में थे, तो आपने सुना होगा नीलम जी चीख चीख के बता रही थी, मेरे को तो जबरदस्ती लाया गया, मुझे तो जबरदस्ती कराया गया। वो भी उन्होंने कम बताया था कल तो। उससे पहले भी उन्होंने कहा, एक सेशन किया था मैंने 1 घंटे का, उसमें तो और खुलासा किया था उन्होंने, कैसे कैसे क्या क्या घटना घटी थी जिंदगी में। कहने का मतलब है कुछ लोग तो जबरदस्ती घुसे, बट आज उनके पास कारण मिल गया है, आज उनके पास ड्रीम्स आ गए हैं, रीजन बन गए हैं। तो आने का कोई भी रीजन हो सकता है दोस्तों आपका इस बिजनेस में, लेकिन टिकने का रीजन कोई सपना होना चाहिए। और सपना, अगर आपका सपना बड़ा है तो वो आपको फोर्स करेगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। आप कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ, पैशन के साथ, जुनून के साथ लोगों को चीख चीख के बताना पड़ेगा कि मेरे ड्रीम, यू हैव अ ड्रीम। अगर आपने सुना होगा अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, आप जाना गूगल करना या यूट्यूब में देखना उनकी स्पीच को। उनकी एक स्पीच, एक ऐसी स्पीच जो आज ऐतिहासिक है,
जैसे आपने सुना ना, स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में जाकर एक बार स्पीच दी थी, विश्व मतलब विदेश में जाकर, और वो पूरे विश्व को उन्होंने वहां से आह्वान किया था। सिर्फ 2.5 मिनट की स्पीच थी जिसने उनको पूरी दुनिया का हीरो बना दिया था, स्वामी विवेकानंद जी को। ऐसी मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। आज वो एक ट्रेडमार्क बन चुका है। जितने भी सक्सेसफुल, कामयाब, चाहे वो बिजनेसमैन है या कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, इस दुनिया में जो भी दुनिया के टॉप एथलीट हैं, हीरो हीरोइंस हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, जो टॉप है ना, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास ड्रीम थे, उनके पास विजन था, बहुत सॉलिड था, बहुत बड़ा था। तो सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको हिलाए, छोटा मोटा सपना नहीं। अगर कोई सपना ऐसा है ना जिसमें मान लो आपको 10,000 रुपए की चीज लेनी है, क्या होगा? कोई सपना है 10,000 रुपए की चीज लेने का? 1,00,000 रुपए का सामान लेना है, कोई सपना नहीं हो सकता। एक आम आदमी के लिए हो सकता है 1 करोड़ का कोई सामान लेना है, सपना है। 10 करोड़ का सामान लेना है तो सपना है। आपने अगर बड़ा सपना देखा, वो आपको हिलाएगा, एक बारी आपको डराएगा, अरे कैसे। फिर आपके अंदर एक चमत्कार है, होप, मिरेकल, जिसमें कहते हैं ना कि अगर आपने उम्मीद की, क्यों नहीं, अगर हो गया तो। एक होता नहीं हुआ तो, दूसरा होता हो गया तो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैंने एक ही बात सोची थी इस बिजनेस में, अगर हम कामयाब हो गए तो, क्योंकि दुनिया बोलती थी फेल हो गए तो, और हमारी आवाज आती थी हम कामयाब हो गए तो। हमें कौन सा तो अच्छा था? हमारे को कामयाब हो गए तो वाला अच्छा था। हमने बोला रिस्क तो लेना पड़ेगा, बुरे से बुरा ये होगा, जैसे है वैसे रहेंगे, और अच्छा हो गया तो पता नहीं कितना अच्छा हो जाएगा। और वही हुआ दोस्तों। तो प्रोडक्ट हमारे बीच में जो भी हैं, ये एक जरिया है। प्रोडक्ट, जब आप पैसे देंगे, जब सामान लेंगे, तो आपके बीच में आदान प्रदान जो हो रहा है, वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का हो रहा है। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक से एक। चाहे वो न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट हैं, अभी आपने देखा रिसेंटली लॉन्च किया है कंपनी ने बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर। बहुत जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए प्रोटीन पाउडर बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। कैल्शियम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बड़ों के लिए जरूरी है। इसके अलावा स्पिरुलिना का बेस्ट सोर्स हमारे पास में, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हमारे पास में प्रोटीन स्पिरुलिना है ऑलरेडी, और पाउडर फॉर्म में भी आ रहा है बहुत जल्दी। इसके अलावा हमारे पास एक से एक शानदार फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी है, एक से एक जबरदस्त पर्सनल केयर में नेपकिन, क्या बात है। मैं एप्पल के, आपने एप्पल का ब्रांड तो जानते हैं आप, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है आज भी एप्पल। सोचो आप, एप्पल ने अपना ब्रांड इस तरीके से बनाया है, एप्पल है क्या, जैसे पैरेलल में अगर आप देखें बड़ी बड़ी कंपनी है। आप सोचिए, मैं एक कंपनी का नाम बताता हूं, जैसे नाइके, रीबॉक, एडिडास, ये क्या बेचती है आपको पता है? ये खाली जूते बेचती है, जूते। सोचिए आप, ये सिर्फ शर्ट, टी शर्ट बेचती है, टी शर्ट। सोचिए आप, एक कंपनी जूते बेचती है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, उनको प्राउड होता है, पूरी दुनिया को प्राउड है एडिडास पे, नाइके पे। सोचिए आप, वाई? जबकि तो जूते बेचते हैं, बट वर्ल्ड का टॉप कंपनी में आती है, वर्ल्ड क्लास कंपनी में आती है एक जूता बेचने वाली कंपनी। पता क्यों? क्योंकि उनकी फिलॉसफी इतनी जबरदस्त। एप्पल वाला क्या बेचते हैं? सिर्फ लैपटॉप, फोन ओनली, दुनिया का बेस्ट ब्रांड है। बिकॉज प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट से भी कंपनी वर्ल्ड क्लास बन गई। आज टियांस की बात करें तो टियांस के पास भी एक लिमिटेड रेंज है, बट उन लिमिटेड रेंज से टियांस आज पूरी दुनिया में छाई पड़ी है। तो आप भी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। जब कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट को झेल रही है, आप तो कुछ को झेल सकते हैं। मैं तो कहता हूं कुछ प्रोडक्ट अपने हाथ में रखो जिसमें आपको बड़ा मजा आता है बताने में, बड़ी खुशी होती है बताने में, और उनको लीड करो, आगे बढ़ो। और जब लोग ट्रेनिंग में आएंगे, सिस्टम में आएंगे, तब उनके ड्रीम जागेंगे, तब वो ड्रीमर बनेंगे। लोग जो आते हैं किसी बहाने से, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आते हैं,
कोई हेल्थ को ठीक करने के बहाने आता है, कोई छोटे मोटे पैसे कमाने के बहाने आता है, या ऐसे आ जाता है। बट आने के बाद अगर वो रेगुलर सेशन में बैठता है, ट्रेनिंग में बैठता है, माहौल में बैठता है, तो एक वो लीडर डेवलप होता है दोस्तों। तो जो प्रोडक्ट हैं ये हमारे लिए एक तरीके से जरिया है किसी को एंटर करने का, अंदर लाने का। प्रोडक्ट के बहाने लोग अंदर आते हैं, सपनों के बहाने लोग टिके रहते हैं। जिनके सपने होते हैं ना, उनके जिनके सपनों कहते ना, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। राइट? कहते हैं सपने उन्हीं के सच होंगे जिनके सपनों में जान होगी। तो आपकी जान है कि नहीं है? ये नैपकिन के बहाने तो लोग अंदर आते हैं, बीसीएम के बहाने लोग अंदर आते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो टिके रहते हैं ना, वो एक ही वजह से टिके रहते हैं, अगर उनके पास सपने हैं, ड्रीमर हैं। आपका सपना है ना गोवा जाना है, आपका सपना है दुबई जाना है, आपका सपना है इंडोनेशिया जाना है, टर्की जाना है, पूरी दुनिया घूमनी है। आपका सपना है अपनी 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, सर्दी हो गर्मी हो कैसे मौसम हो, बरसात हो, परिवार के साथ कहीं जाना हो आना हो सोचना ना पड़े, घूमना फिरना हो सोचना ना पड़े, किसी और के ऊपर मोहताज ना बने हम। अपनी गड्डी और गाड़ी चाहे शुरू में छोटी हो सकती है, सपना यह है कि शुरू में तो छोटी लेंगे, फिर बड़ी लेंगे और बड़ी बड़ी भी लेंगे। ऐसे रहन सहन खान पीन हर तरीके से। क्या आपके सपने नहीं है? अगर ये सपने हैं ये काम कराएंगे आपको, यकीन कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं प्रोडक्ट तो कोई भी हो, किसी भी प्रोडक्ट से अंदर आया सस्ता है। राइट? ये डिपेंड नहीं करना है कि नाइट नैपकिन आएगा तो ही हमारी धंधा चलेगा, हमारी गाड़ी चलेगी। बस नाइट का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, नाइट पैड के चक्कर में आपकी जिंदगी नाइट हो जाएगी, है ना? नाइट के चक्कर में मत पड़ो कि नाइट आएगा तो हम करेंगे, नाइट आएगा तो होगा। जिंदगी नाइट हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है नाइट आएगा तो डे क्या कम है? राइट? डे है, सब कुछ है, जो चाहिए। चाहिए क्या? आपके सपने। अगर आपके सपने हैं तो हमारे पास सब कुछ है। इतने वंडरफुल प्रोडक्ट हमारे पास में दोस्तों, आप किसी को भी अंदर ला सकते हैं। मैंने कहा अंदर आने का तो रास्ता यही है, टिकाए रहने का रास्ता आज मैंने बताया आपको। सपने आपके पूरे होंगे, 100% होंगे, बट एक ही कंडीशन है, आपने हार नहीं माननी है। इसलिए बोला सपने देखो, अगर हार ना मानी तो जीत आपकी पक्की है। सपने जरूर पूरे होने वाले हैं। और ज्यादातर सपने दोस्तों पैसों से पूरे होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नहीं है? ज्यादातर सपने मैं देखता हूं उसके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे। और टियांस देती है 10 तरीके के अलग अलग तरीके के प्रॉफिट, है ना? पैसे भी मिल रहे हैं और साथ में आपको हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रहा है। तो आप शुरू कहीं से भी करें, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, लेकिन अल्टीमेट टारगेट एक ही होना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी प्लेटिनम बनना है, और फिर आपको 8 स्टार बनना है, और फिर आपको रॉयल्टीज वाले ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन में जाना है। ऊपर के रैंक में जितना ऊपर जाएंगे उतना जबरदस्त आपके लिए बेनिफिट का मौका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस रेस में आ चुके हैं, और हर रोज इस पैनल के माध्यम से हम कोई ना कोई मैसेज आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके दिल दिमाग मन में एक ऐसी फीलिंग रहे, यस दिस इज माय फ्यूचर, यहाँ मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। ना सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं। और जो लोग हमारी तरफ उम्मीद आस बांध के बैठे हुए ना, उनके सपने भी हमने पूरे करने हैं। तो दोस्तों अपने एटीट्यूड को बिल्ड करिए, बिजनेस को डेवलप करिए, और अपने जो पर्सोना है, जो आपका करेक्टर है, वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि लोग आपको अपना रोल मॉडल माने। इस उम्मीद के साथ कि इस तरह के सेशंस आपके और आपकी टीम को जबरदस्त कॉन्फिडेंस देंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और उनको आगे ले जाने में मदद करेंगे। इसीलिए हर रोज खुद भी और अपनी टीम के साथ यहाँ आइए और इस सेशन को समझिए कि हम इस बिजनेस में जो कामयाब हो रहे हैं, कुछ तो वजह है। जो हम बता रहे हैं वो सबसे सिंपल रास्ता है, ऐसा रास्ता है जिसको डुप्लीकेट करना हम सबके लिए ईजी है, आसान है। आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों डुप्लीकेशन का। अपने ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाओ पैसे।
ऊपर वाले जो बता रहे हैं, अगर आप उसको कर रहे हैं तो यकीन करना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो ऊपर वाले बता रहे हैं अगर वो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ऊपर वाले बताते रहते हैं लेकिन हम भी सुनते रहते हैं, करते कुछ नहीं है हम, राइट। अगर आपकी जो भावना है ना सिर्फ ये है या अपलाइन का तो काम कहना ही है, हमारा काम भी सुनना ही है, तो यकीन करना आपको फायदा नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। बाकी जिनको फायदा होना है उनको होना ही होना है, क्योंकि वो तो ठान चुके हैं। जो सर बोलेंगे, जो मैडम बोलेंगी, यस सर यस मैडम, जिनके पास यस सर यस मैडम वाली माइंडसेट और एटीट्यूड है, उनका बेड़ा पार अगले 1 साल के अंदर जबरदस्त होने वाला है। 2023, 2024, 2025 इन 3 सालों में वो होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी अपने जीवन में आज तक। इसलिए दोस्तों इसी कमिटमेंट के साथ लग जाइए। मैं लास्ट में ये कहूंगा कि मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपके जितने भी सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, वो सारे पूरे हों। बस एक ही काम करना है, लिखिए डायरी में 12 सपने, 12 कौन कौन से बड़े बड़े सपने को, बड़े बड़े 12 सपने, और लिस्ट में 100 सपने ले जाओ खींच के, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और कब चाहिए? इतने तारीख तक चाहिए, इस डेट तक चाहिए, 2022 में ये चाहिए, 2023 में ये चाहिए, 24 में ये चाहिए, 25 में ये चाहिए, इस जन्मदिन में ये लेना है, इस जन्मदिन में ये काम होना चाहिए, इस जन्म तक ये काम कर देना है। मैंने लेवल अचीव करना है, आपने लेवल कर लिया अचीव कियांश का, राइट। अर्निंग एक होता है मेरे को 5 स्टार बनना है, 6 स्टार बनना है, 7 स्टार बनना है, 8 स्टार बनना है, राइट। एक होता है ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनना है। गोल्ड लाइन बनना आपका टारगेट है सबका, बट साथ में एक टारगेट और होना चाहिए, मुझे 1 लाख की इनकम लेनी है इतनी तारीख तक, 1 लाख की इनकम महीने की, 2 लाख की तारीख, 2 लाख की इनकम लेनी है मुझे, 5 लाख की इनकम लेनी है मुझे, 10 लाख की इनकम लेनी है इतनी तारीख तक। 2 तरह की टारगेट डालिए आप, सिर्फ लेवल ही लेवल नहीं डालना है, अर्निंग्स भी डालनी है। क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं यहाँ पर, एक अमीर गोल्ड लॉइन, एक गरीब गोल्ड लॉइन। जिसका बिजनेस जबरदस्त हो रहा होता है वो अमीर गोल्ड लाइन होता है, जिसका सिर्फ गोल्ड लाइन होता है और ठीक ठीक बिजनेस चल रहा है तो उसको मैं गरीब बोलता हूँ। ऐसे ही सिल्वर लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, 8 स्टार, एक अमीर 8 स्टार होता है जो 8 स्टार पे भी गाड़ी चला रहा होता है, राइट। और एक 8 स्टार ऐसा होता है गरीब 8 स्टार, वो बेचारा धक्के खा रहा होता है, 8 स्टार तो बन गया है लेकिन अब भी धक्के खा रहा है। तो आप कौन से वाले 8 स्टार है, कौन से वाले ब्रॉन्ज लाइन है, कौन से सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है? ये आपकी मेहनत, आपका टीम वर्क। क्योंकि अगर आप अकेले काम करने की सोच रहे हो, जीवन में छोटा मोटा कर लोगे, बड़ा नहीं कर पाओगे। तो बड़ा करना है, बड़े सपने पूरे करने हैं, कुछ भी हो टीम वर्क में। वो कहते नहीं है कि जिसने सुन लिया ना उसके रिश्ते निभते चले जाते हैं, और जो सुनाता है ना उसके साथ कोई रिश्ते नहीं रखता है। सुनने वाले के साथ सबके रिश्ते होते हैं, है ना, क्योंकि मुश्किल काम है सुनना, और सुनाने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आप अपना नेचर चेक कर लेना, आप सुनने वालों में से हो या सुनाने वाले में से। नहीं मैं तो ईंट की क्या बोलते हो, ईंट की ईंट बजा देती हूँ या बजा देता हूँ, तो बस फिर ईंट ही बजाना, आप कुछ नहीं बजेगा बाकी, है ना, क्योंकि आपको बजाना आता है, सुनाना आता है ना। ना हम तो सुनाए बिना रह ही नहीं सकते, तो मरोगे पक्का। और सुनने की आदत है ना, कोई बात नहीं यार, रात गई बात गई, बोल दिया था बोल दिया, फिर क्या हो गया, है ना, गोली थोड़ी चला दी, नो प्रॉब्लम। दिल छोटा नहीं करना, मन बड़ा करिए। बड़ा वही होता है जो दूसरे को माफ करना सीख ले। जो बदले की भावना रखता है वो सबसे कमजोर इंसान होता है दुनिया में। तो क्या आप बदले की भावना वाले इंसान तो नहीं? पूछें अपने आप से। ये कुछ चीजें हैं मेरे को जब टटोलता रहता हूं मैं, जब मैं आता हूं पैनल में, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, राइट। क्योंकि ये यही चीजें हैं, मैंने सेमिनार में कहा था ना, कुछ ऐसी चीजें हैं ना, थैंक यू करो, थैंक यू करो, पैसे नहीं लगेंगे, राइट। लोगों को इज्जत दो, पैसे नहीं लगेंगे। लोगों की तारीफ करो, पैसे नहीं लगेंगे। लोगों को प्यार करो, पैसे नहीं लगेंगे। या तो फ्री फंड के सौदे से काम होते हैं और हम इस बात के परेशान हैं, अरे हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम इसलिए कर नहीं सकते हैं। सर गरीब नहीं है, गरीब बने हुए जबरदस्ती, क्योंकि हम जस्टिफाई कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जो सफाई देता है ना वो कहीं ना कहीं गलत होता है। अगर आप सही हो ना तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है दुनिया में। अगर सफाई दोगे ना, जिसने नहीं मानना होगा तब भी नहीं मानेगा, बता दिया आपको।
इसलिए अपना काम करने का है। थैंक यू करते रहो, भगवान से लेकर अपने, सबसे पहले भगवान का। देखो हम सिखाते हैं ना यहाँ पर, हम पहले हम बोलते हैं, हम फील करते हैं, वही आपको समझाते हैं। शेयरिंग करनी है, लोग बोलते हैं यार सर समझ नहीं आता, हमें तो डर लगता है, क्या बोलें कैसे बोलें, हम तो इसलिए वीडियो में नहीं आते यहाँ पर, पता नहीं पाल से बुला ना दें। फिर मेरे भाई और बहनों, यकीन करना, इस पैनल में आके बोलना लग गए ना आप, आपका जो झिझक, आपका डर अचानक ऐसे खुल जाएगा। आप लोगे कमाल कर दी, हम तो वहां जाके भी बोल लिए, अब तो हम दुनिया को बोल सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे जाता है इधर आके बोलने के बाद। बोलना क्या है, सिंपल बोला, कुछ नहीं आता है ना, डर लगता है ना, एक काम करो बस, थैंक यू भगवान का, कोई दिक्कत है? थैंक यू अपने परिवार का, कोई दिक्कत है? थैंक यू अपने लीजियन सर का, थैंक यू अपने सीनियर का, अपने गुरुजी का, अपने मेंटर का, कोई दिक्कत है? बस थैंक यू अपनी टीम का, कोई दिक्कत है? इतना कर दिया, आपकी शेयरिंग हो गई। उसके बाद अपनी फीलिंग बता दो, मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो क्या हुआ, बिजनेस किया तो क्या हुआ, टूर ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया तो ले लेंगे। भाई जरूरी थोड़ी ले लिया तो ही खुशी होगी, अरे लेंगे, इस बात से खुश है हम। मेरी तो रिश्ता लगने के बाद 1 साल बाद शादी हुई, लेकिन मैं पूरे साल ऐसे लग रहा था मेरी शादी हो गई है, इतना खुश था मैं। शादी तो बाद में हुई 1 साल बाद, फीलिंग पहले आ चुकी थी। ऐसी होती है फीलिंग, जरूरी नहीं है ना जब टूर में जाएंगे तभी खुश, पहले बूस्ट रहो, खुश रहो, लोगों को लगना चाहिए। लोग बोलेंगे अच्छा घूम के आगे क्या, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो। ये मान लो जैसे मर्जी मानो, हम तो जा ही रहे हैं, पूरी दुनिया घूमनी है हमने। एक टूर गोवा ही थोड़ी है, गोवा जैसे तो पूरा देश घूमना है अपने को, देश भ्रमण, मौज मस्ती है ना, पूरी दुनिया घूमनी है। दैट इज कॉल्ड, अगर आपके सपने हैं ना, अगर हार नहीं मानी तो जीत पक्की है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग भी बता दी मैंने, शेयरिंग क्या करनी है लास्ट में जाते जाते, शेयरिंग में ही जादू है, देखना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आज के सेशन को शेयर करके। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और ऐसे ही आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस हैं। एंड मैं फाइनली धन्यवाद करूंगा आप सभी को सुनने के लिए, और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, माय गॉडफादर, मेंटर मिस्टर लुइस। सोचिए आप, बोला हिंदुस्तान में नहीं मिला क्या आपको कोई अभी तक मेंटर? भाई साहब ये दिल दे चुके सनम, समझ गए? जिस आदमी ने आग लगाई हो ना वही मेंटर है, बाकी तो सब साथी है। साथी का भी रोल है, सभी का रोल है, उनका तो धन्यवाद है, होगा ही होगा, सबका धन्यवाद है। बट जिसने आपके अंदर आग लगा रखी है ना, वो तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए और दिल में भी होना चाहिए, राइट। तो थैंक्स टू मिस्टर लुइस, थैंक्स टू माय ऑल डायमंड लीडर्स। मेरा तो ये है कि डायमंड ड्रीमर्स लीडर्स, राइट। तो मेरे लिए तो आप डायमंड हैं और ड्रीमर्स हैं। जो ड्रीमर है वो डायमंड है, जो डायमंड है वो ड्रीमर है। थैंक यू टू एवरीवन। एंड आप सबके लिए यही विश कि आपको भी भगवान खूब सारी इनकम दे, हर महीने लाखों रुपए कमाओ, पूरी दुनिया हमारे साथ घूमने के लिए आप जाओ, और अपने और अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत कुछ ऐसा कर जाओ कि हमेशा लोग आपको याद करें, आपकी तारीफ करें और आपको फॉलो करें, आपको रोल मॉडल माने। तो धन्यवाद। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love Identity System. I'm a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.